उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट काफी हॉट सीट बन चुकी है क्योंकि यहां से सुब्रत पाठक वर्सेस अखिलेश यादव हैं। इस समय बम्पर वोटिंग चल रही है। 60% से ज्यादा मतदान पिछली बार हुआ था। क्या वो रिकॉर्ड टूटने वाला है? बड़ी संख्या में हमारे साथ में यहां पर वोटर्स जमा हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को ध्यान में रख करके दरअसल इस बार वोटिंग हो रही है। क्या सुब्रत पाठक रिपीट करने वाले हैं या फिर अखिलेश यादव इस बार अपना गढ़ बचा पाएंगे, क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपनी ये सीट खो दी थी। कुछ महिलाएं हमारे साथ में, उनसे उसके बाद पुरुषों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैम आप? नीरज पाठक। थोड़ा जोर से बोलिएगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या लग रहा है, आपने वोट का अधिकार, मताधिकार का प्रयोग कर लिया आपने? एक बार फिंगर दिखा दीजिए आप अपनी। ये देखिए, इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। आप भी दिखा दीजिए, आप भी दिखा दीजिए। तमाम लोगों ने कर लिया, लेकिन महिलाओं के लिए खासतौर पे क्या मुद्दे रहे? क्या गैस सिलेंडर हुआ है, महंगाई हुई, क्या इन सब चीजों को ध्यान में रखकर वोटिंग किया है? जी जी। अच्छा, गैस सिलेंडर मिल रहा है आपको? हाँ। अच्छा, तमाम तरह की योजनाएं सरकार चला रही है, जैसे कि घर हो गया, गैस सिलेंडर, सौभाग्य योजना हो गया, उज्ज्वला योजना। इसका लाभ आपके आसपास के क्षेत्र या आप लोग को मिल रहा है? मिल रहा है। मिल रहा है। आपका नाम क्या है? सब मिला, पारुल पाठक। और मेरा तो कमल है, कमल ही खिलेगा। अच्छा, आपने डायरेक्ट ही बोल दिया है। अच्छा, हाँ। लेकिन मुद्दों की बात कर लेते हैं। मिस्टर मोदी चाहिए। अच्छा, ठीक है। मोदी विकास के मुद्दे पर क्या कन्नौज का विकास हुआ पिछले 5 साल में, या अखिलेश? कन्नौज में ही नहीं, देश में भी हुआ है और काफी हुआ है, और आगे भी यही उम्मीद है और पक्का यही होगा। अच्छा जी। तो मोदी जी से आगे क्या उम्मीदें हैं आपको, खासतौर पे सुब्रत पाठक अगर आते हैं तो क्या वो है, वो पूरी होंगी। बस कमल खिलेगा। नमस्कार। अच्छा, तो कमल खिलेगा। नमस्कार माता जी। नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कि माता जी क्या लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है। आपने वोट डाल दिया? अच्छा, तो क्या दिमाग में चल रहा था आपके जब आप वोट डाल रही थी? कौन भैया अच्छा है? सभी लोग। अखिलेश यादव आप क्या खड़े हैं, सुब्रत पाठक खड़े हैं, कौन ठीक कर रहा है? काम करता है फूली। अच्छा, आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? ननकी। ननकी जी, वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाल दिया। वोट दिखाइए अपना। ये देखिए, वोट डाल दिया इन्होंने। तो ननकी जी, घर में सब ठीक है? हाँ, घर में सब ठीक है। कोई सुविधा सरकार की तरफ से? नहीं, कोई सुविधा नहीं है। मैं तो मिली सरकार की तरफ से ना। वो कह रहे हैं कि भैया सिलेंडर दे दिया, वो कह रहे हैं कि भैया घर मिल गया सबको, हैं? अखिलेश कहते हैं कि जब हम आएंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अरे, कौन बढ़िया लग रहा है आपको? हमको तो जो चल रहा है वही बढ़िया लग रहा है। जो चल रहा है बढ़िया लग रहा है। वही सुविधाएं मिली, सिलेंडर, घर, ये सब मिली। मतलब जो सुविधाएं सरकार देता है तो उसके लिए अच्छा है। जो मिलती है तो मिलती है, नहीं कार्यकर्ता खुद ही नहीं सुविधाएं देने देते हैं गरीबों को। और हम तो अबे मेरे पति का हाथ टूट गया था, जिला अस्पताल पे गए थे, तो उन्हें तो हमने कहा था मेरे पास गरीब आदमी है, पैसे नहीं है तो कर लो। हमने मोदी वाला कार्ड भी लगाया, उन्होंने कार्ड भी नहीं लिया, बोले पैसे पड़ेंगे। तो मैं पैसे हमने दे के इलाज करवाया। फिर पैसे नहीं थे आपके पास? नहीं। मदद किया किसी ने? किसी ने नहीं मदद किया। थोड़ा उनको, उनके पति एडमिट हो गए, मदद किसी ने की नहीं, तो हम तो चौपट्टी से आए हैं। तो चौपट्टी से आप सुब्रत पाठक घर गए कभी? नहीं, हम नहीं गए। 1-2 बार गए। एक बार गए थे तो उन्होंने सुनी नहीं थी, फिर हम नहीं गए थे। अच्छा, मिलते नहीं। पूरा दिल्ली से कहाँ रहते हैं? मतलब आपको अब कैसी तबीयत है उनकी? क्या ठीक है, इलाज हो रहा है? अब तो इलाज करा रहा है, ठीक हो रहा है। कल बृहस्पति को टाँके कटेंगे। कि जैसे उनके परिवार तो बहुत बड़ा है, तो आपको कोई मिलेगा, उनकी माँ मिलेगी, पत्नी मिलेगी। अच्छा, आप जो है अपना पतिदेव का ध्यान रखिए, इलाज कराइए उनका, ठीक है? और कोशिश करिए कि डॉक्टर से बातचीत करिए, ठीक है? पूरा न्यूज नेशन टीम आपके पति के लिए दुआएं करेंगे हम लोग पूरी तरीके से। आप ये बताइए मैम कि आपने वोट डाल दिया आपने? एक बार दिखा दीजिए, फिंगर दिखा दीजिए। ये देखिए, आप लोगों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। खास तौर पे महिलाओं की अगर हम बात करें, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट डाला है?
हमारे यहाँ तो इधर हमें तो गरीब जनता की ज्यादा चिंता रहती है कि थोड़ा सा हम लोग तो थोड़ा सक्षम है हर चीज में, लेकिन जो बाकी पब्लिक है उसकी और जो महिलाएं हैं उनकी हालत पहले से बहुत बेहतर हुई है मोदी जी के उसमें। हाँ, नेतृत्व में। और सारा को सबको गैस मिली है, खाना मिलता है, राशन आज भी मिलता है इतना इतना किलो। और इसकी सबसे बड़ी बात कि जो वो 2-3 साल जो कोरोना में बिताए हैं लोगों ने बहुत कठिन समय में, उसमें मोदी जी ने बहुत ज्यादा करा है सबकी सेवा देश की। और उसके बाद हमारा जो सुब्रत पाठक और देश का हर जगह से विकास किया है। जो धारा 375-76 जो भी कश्मीर में थी 70, तो वो भी हाँ और ज्यादा। अब राम मंदिर का कोई सोच भी नहीं रहा था, वो हम लोगों का हमारा हिंदू संस्कृति का था भारत में। कन्नौज में राम मंदिर को लेकर के बन गया इसलिए वोट दिया जा रहा है या कन्नौज का विकास हुआ है? जी नहीं, हमारा सिर्फ विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है। आपका नाम क्या है? का विकास ने मीना पाठक। मीना जी, ये बताइए, एक अपना फिंगर दिखा दीजिए ताकि हमें समझ में आए कि आपने लोकतंत्र का अपना इस्तेमाल कर लिया, आपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया। आपने तो कई बार वोट डाला होगा, तो इस बार खास तौर पे कन्नौज में क्या लग रहा है आपको? पहला, और दूसरा ये कि क्या मुद्दे रहे दिमाग में जब वोट डालने जा रही थी? कन्नौज क्या पूरे देश में ही विकास किया है मोदी जी ने। घर की गृह लक्ष्मी होती हैं, गृह मंत्री आप ही हैं घर की, हैं? गैस हो गया, घर के अंदर खाना हो गया, चावल हो गई, दाल हो गई, सारी चीजें आपके दिमाग में रहती हैं। पतिदेव कुछ नहीं सोचते हैं कि इन सब बारे में कि भैया कितना है, कितना लगाना है, कितना बचाना है? नहीं 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 क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है। हम लोगों को बहुत कुछ किया है मोदी जी ने। हाँ, आपने साफ कर दिया कि मोदी जी कल्याण कर रहे हैं। हम लोग तो कोई नहीं, हम लोग तो उनके ही सपोर्टर है, शुरू से ही रहे और आगे तक ही रहेंगे पूरी जिंदगी। लेकिन 2018 से लेकर के 2014 तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी रही है और 2019 में हालांकि बीजेपी आ पाई है, तो क्या इस बार किला समाजवादी पार्टी अपना निकाल पाएगी या फिर सुब्रत पाठक जी अपनी सीट बचा पाएंगे? सुब्रत पाठक निकलेंगे 100%। मैम, आपका नाम क्या है? वीणा पाठक। पाठक जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार चुनाव बहुत टफ चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि बहुत टाइट मुकाबला है अखिलेश यादव के आने से। मोदी और सुब्रत पाठक यही जीतेंगे। तो मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है या फिर उनके जो कार्य करने का वो है, काम हम किया है सुब्रत पाठक जी ने? सुब्रत ने भी किया है, ऐसी बात तो नहीं है कि उसने नहीं किया। उन्होंने कन्नौज में जैसे सुब्रत के जो 5 साल रहे हैं वो 2-3 साल तो चले गए कोरोना में, और उसके बाद के चले गए। जैसे बहुत सारा जो वहाँ से कोष था, राजकोष, तो वो जैसा कि पता चला है कि वो उसमें कोरोना काल में बहुत सारा गरीबों को बांट दिया गया, तो और कोष भी कम था पहले से, तो वो जब उनको कोष मिला तभी तो वो काम करेंगे। तो ठीक है, समझ गए। आप भी आ जाइए पास में थोड़ा सा। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया? जी जरूर किया। देखिए, एक लोकतंत्र की ताकत इन्होंने अपनी दिखा दी है। आप बताइए क्या मुद्दे रहे, थोड़ा और साइड में हो जाइए, क्या मुद्दे रहे? देखिए, कन्नौज में विकास जो है अखिलेश यादव जी ने किया है। अच्छा जी, उनके कार्यकाल में जो है मेडिकल कॉलेज बना है, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, ठीक है। देखिए, भटकाने का काम इन लोगों का है, खैर हमसे सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जनता जो है उसको चुनना चाहती है जो विकास की बात करे। जी, विकास किसने किया आपके हिसाब से? क्या लगता है कि विकास सुब्रत पाठक ने 5 साल में किया है या 1998 से लेकर के 2014 तक समाजवादी पार्टी रही? देखिए, विकास खुद अपना जो है बताता है कि हमने किया है, और अगर पाठक जी ने विकास किया है तो हम जानना चाहते हैं कहाँ पे किया है। 2 नाम गिना दें? जी, 2 नाम बता दें खाली कि मैंने ये काम किया है। जी, तो इस बार क्या लग रहा है? जनता जवाब देगी। अब तो दे दिया, आप तो आगे वापस। ये दिन है और 4 जून को जो है पूरा हिंदुस्तान जवाब देगा। जी, कन्नौज में हलचल क्या है? अब हलचल तो बहुत कुछ है, मगर इसका जो है जब शोर होएगा। अखिलेश आएंगे या? मेरा अंदाजा है 1.5 से 2 लाख का जीत हो रही है अखिलेश यादव जी की। अच्छा, और महिलाएं भी हैं। नाम क्या है आपका? मेरा बीना देवी। बीना जी, ये बताइए हमें कि हम आपके कन्नौज में आके आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप अपनी उंगली दिखा दीजिए कि आपने वोट डाल दिया। ये देखिए, इन्होंने भी डाल दिया है। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं जो दरअसल वोट डाल करके बाहर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, कौन? सर, हमारा कमल खिला है और आगे आने वाले समय में भी खिलेगा। ये बाप रे बाप, बिल्कुल बिल्कुल सीधे बिल्कुल श्योर है, 101% है कि हमारा कमल खिलेगा, खिला था और खिलेगा भी आगे।
क्योंकि हमारे काम बताइए, कोई ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई काम ऐसा बताइए। हमारे भैया जो सुब्रत पाठक भैया थे, सबसे पहली बात तो हमारी बेटियों को शिक्षा अच्छे केंद्रीय विद्यालय के उन्हीं के उससे दिलाई। हमारी बेटियां जो हैं दोनों केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हैं। सबसे बड़ा एक उद्देश्य तो यही है बच्चों का भविष्य। इसके बाद हमारा जो और भी राशन है, गैस है, सारी सुविधाएं तो उन्हीं की हैं और कोई तो है नहीं, किसी ने और सुविधा तो कोई दी नहीं भाई। इसके और जो अगर सुविधा दी नहीं तो आपको या आपके घर के आसपास लोगों को सच बताइएगा, अनाज, घर, बिजली, पानी, सड़क, ये सारी चीजें बेहतर मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल बेहतर मिली हैं, सबको मिली हैं। आपको मिली? बिल्कुल मिली है जी सर। तो यही वजह है? जी सर। ठीक है, तो ये तो कह रही सब कुछ मिल गया है मैम को, आपको मिला कुछ? आपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया, अपना वोट डाल दिया? डाल दिया। हाँ, तो ये क्या कह रही, सही कह रही? सही कह रही, उनको मिला है तो है। मिली है, कॉलोनी मेरी मम्मी को मिली है, हर चीज की सुविधा हुई। तो हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोगों को तो मतलब पूरी सुविधा मिली हुई है। ये दिखाइए कि आपने वोट डाला कि नहीं डाला। हाँ, और क्या आप बताइए, आप खुल के बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मेरी मम्मी को कॉलोनी मिली, सिलेंडर भी मिला। कन्नौज में? हाँ, और क्या जो चीज भैया वो सुविधा हो चुकी, वो तो मतलब सब चीज मिली हुई है। सिलेंडर मिलने से क्या बदलाव आ गया? अब क्या है, हर औरतें जो मतलब कभी भैया 1200 का सिलेंडर पहुंच गया। अब है तो हर घर में गैस है। अब ये सिलेंडर है, कभी आप कितने भरवा रहे हो? अभी तो 830 का इस समय। 830 का? 930 का था, अब 830 का है। 830 का सिलेंडर मिल रहा है इस समय तो 830 का है। तो ये आप देखिए, तमाम महिलाएं पुरुष हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, वरना ये कहेंगे भैया हमसे बातचीत नहीं किया। नाम क्या आपका? दीपक। दीपक भाई, ये बताइए, दीपक जल रहा है या बुझ रहा है? जल रहा है। जल रहा है ना, तो दिखाइए, उंगली दिखाइए। उंगली अभी पड़ा नहीं बोल। अच्छा, पड़ा नहीं है, तो क्या लग रहा है? क्या कन्नौज में क्या है? कन्नौज में कमल खिलेगा। तो भैया सब एक तरफा बात कर रहे हैं। तो ये है कन्नौज के लोग जिन्होंने हमसे बातचीत की है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कन्नौज का विकास हुआ है और आगे भी कन्नौज का विकास होगा। लेकिन अगर समीकरण की बात करें, 1998 से लेकर के 2014 तक यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना दबदबा कायम रखा था और उस समय भारी मतों से जीत हासिल भी करते हुए आए थे। लेकिन 2019 में यहां पर समाजवादी पार्टी का किला ढह गया और बीजेपी ने यहां पे अपना कमल उगा लिया। तो कहीं ना कहीं इस बार भी उनको लग रहा है, यहां के लोगों को, कि इस बार भी रिपीटिशन होगा। लेकिन बड़ी संख्या में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि एक बार फिर से यहां पर साइकिल दौड़ती हुई नजर आएगी। संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, कन्नौज।